हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की वर्कशीट 35 करेंगे और चैप्टर चल रहा है निर्धनता एक चुनौती। तो इसका निर्धनता के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी यानी कि वर्कशीट 34 आ चुकी है। अब वर्कशीट 35 हम यहाँ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, हमारे देश में निर्धनता यानी कि गरीबी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब जानते हैं 137 करोड़ की आबादी में तकरीबन 21% जो लोग हैं वो आज भी आबादी जो है वो निर्धनता रेखा से नीचे है। निर्धनता रेखा का क्या मतलब होता है? यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो लोग जो शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यानी कि आपको दिन भर में कितना भोजन चाहिए, अगर आपको संतुलित भोजन या साफ़ पानी या आसपास का माहौल अगर आपको ठीक नहीं मिल रहा है, आप ऐसे जीवन जी रहे हैं जो कि बिल्कुल बेकार है, या आपको बेसिक नीड्स भी आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो उनको हम निर्धनता रेखा से नीचे मानते हैं। तो निर्धनता से अनेक प्रॉब्लम्स, बहुत समस्याएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जब ज़्यादा आबादी होती है या ज़्यादा निर्धनता होती है, उस वजह से तो बेरोज़गारी होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, कुपोषण आ जाता है, बाल श्रम यानी कि छोटे बच्चों को हम काम में लगा देते हैं, असहायता, सामाजिक अपवर्जन यानी कि आपको मजबूरन उसी माहौल में रहना पड़ता है, बिल्कुल गरीबी वाले माहौल में, और असुरक्षा की भावना आपके अंदर आ जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति यानी कि जो $2 से भी कम कमा रहा है, जो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, वो व्यक्ति गरीब माना जाता है। तो भारत अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत पीछे है। भारत का पड़ोसी देश कौन है? जैसे पाकिस्तान है, वो उसमें सिर्फ 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम जो लोग हैं वो गरीब हैं, जबकि भारत में कितनी है ये? 21%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं भारत में असुरक्षित समूह कौन है। वो कौन है जो अपने आप को निर्धनता रेखा में भी अपने आप को, जो सामाजिक समूह जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े लोग, ग्रामीण भूमिहीन कृषि यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है, नगरीय अनियमित मजदूर यानी कि अनियमित मजदूर का मतलब जिनके पास काम है और कभी काम नहीं है। ये सारे लोग जो हैं ये निर्धनता को, जो एक तरीके से निर्धनता की रेखा के नीचे आते हैं और एक असुरक्षा की भावना इनके अंदर होती है। अब इन निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से भी ज़्यादा अधिक कठिनाइयों में जी रहे होते हैं। यानी कि मान लीजिए एक फैमिली है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वो उनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, वो कृषि करते हैं। तो उस फैमिली में भी जो महिलाएं होंगी, जो वृद्ध यानी कि जो बुज़ुर्ग होंगे और जो बच्चे होंगे जिनकी संसाधनों तक पहुंच नहीं हो पा रही है, उस फैमिली में भी उन्हें हम निर्धनों में भी निर्धन यानी गरीबों में भी गरीब बोलते हैं। अब हम बात करते हैं निर्धनता के कारणों की, कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से भारत में इतनी गरीबी या किसी भी देश में गरीबी जो है वो पनपती है। पहला कारण है भारत में कि जो अंग्रेज़ आए थे यहाँ पर, वो अंग्रेज़ों ने भारत का इतना आर्थिक शोषण किया कि यहाँ की जो हस्तशिल्प कला थी, जो भी हाथ से जो लोग काम करते थे, वो नष्ट हो गए और यहाँ का ज़्यादातर पैसा वो वहाँ लेके चले गए। यहाँ के उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर गरीबी बढ़ने लगी। विकास की जो दर थी वो दर बहुत धीमी थी, 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि नहीं हो पाई लोगों की। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोग जो हैं बेरोज़गार रहे, काम नहीं हुआ, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, उनको आय नहीं मिली और जो आय की वृद्धि दर थी वो गिरने लगी। लोगों के पास रोज़गारों के अवसरों की कमी होने लगी, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं मिला। जनसंख्या नियंत्रण आ जाने की वजह से बहुत जो भारत देश की जो आर्थिक प्रगति थी वो रुक गई, और ये जो रीज़न है ये निर्धनता का जो कारण है उनमें से एक है। अब होती है एक आय की समानता।
और एक आय की असमानता। यहाँ पर हम बात करेंगे आय की असमानता। अब देखिए, किसी के पास बहुत भूमि है और किसी के पास कुछ भी भूमि नहीं है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो इसे हम कहेंगे आय की असमानता। इसकी वजह से भी निर्धनता बढ़ती है। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यानी कि कोई पूजा है, शादी है, कोई भी समारोह है, उसमें लोग बहुत दिखावा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो भी एक निर्धनता का कारण है। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है। हम सब जानते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान या उससे जुड़े कामों में लगे पड़े हैं। लेकिन कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है तथा पुराने तरीक़ों से ही काम किया जा रहा है। नए तरीके अभी तक ईजाद नहीं हुए हैं। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है, यानी कि पूंजी नहीं होती है। छोटे किसानों को बीज, खाद, इन सब चीज़ों के लिए जो ऋण है यानी कि कर्ज़ा लेना पड़ता है। निर्धन जो व्यक्ति हैं बहुत कठिनाई से ही सेविंग कर पाते हैं। इन कार्यों के लिए वो कर्ज़ा भी लेते हैं, और जिसकी वजह से जब वो एक बार कर्ज़ा लेते हैं तो उस कर्ज़े को चुकाने के लिए भी कर्ज़ा लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो दोबारा से कर्ज़े में आ जाते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी निर्धनता के कारण हैं, आप उनको जैसे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आर्थिक प्रगति रुकी हुई है, आय की असमानता है, तो आप ये सारे रीज़न इसमें क्वेश्चन में डाल सकते हैं। अगला है, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? जैसे कि मैंने बताया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको जो बिल्कुल असुरक्षित समूह है वो बोला जाता है। निर्धनों में भी निर्धन कौन है? गरीब परिवार की महिलाएं, वृद्ध और बच्चे निर्धनों में भी निर्धन कहलाए जाते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर आर्थिक प्रगति को रोक दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से लेके गए, यहाँ की हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया, उद्योगों को नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? ये रहे सारे कारण, आप देख सकते हैं। ये कारण है, ये सारे निर्धनता के कारण हैं, आप इनमें से पॉइंट्स बना सकते हैं। अगला, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। यानी कि जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो उस कर्ज़े में जब आप दोबारा उस कर्ज़े को चुकाने के लिए कर्ज़ा लेते हैं, जैसे कि आप किसी काम के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं, तो उस कर्ज़े को चुकाने के लिए समय आ गया, आपको वो कर्ज़ा चुकाना है। अब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कहीं और से कर्ज़ा लेंगे और उसके बाद भुगतान करेंगे पहले वाले व्यक्ति को। उसके बाद आपको दूसरी जगह से जहाँ से आपने कर्ज़ा लिया है आपको उसको भी चुकाना है, फिर आप तीसरी जगह से कर्ज़ा लेते हैं। इस तरीके से आप उस जाल में फंसते जाते हैं और अधिक जो ये कर्ज़ा है आपको ये निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो बच्चों, यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।